मैं रचना को किडनैप करके ही ले जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में डर गया और उसे वापस ले आया, ये सोच के कि कहीं आप लोग मेरे खिलाफ कोई एक्शन न लें। हवलदार, अरेस्ट करो इन्हें। रुकिए, प्लीज स्टॉप इट। कुछ नहीं, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर सर, इन सब ने जोर डाला और इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया इंस्पेक्टर। और मजबूर होकर रचना को इस घर से भागना पड़ा। और इस सब कुछ में मैंने रचना की मदद की। जब मैं रचना से मिलने गई और मैंने उसे केटी का फैसला सुनाया कि वो अपनी इज्जत की खातिर रचना को छोड़ देंगे, तब रचना कुछ भी कर सकती थी, खुदकुशी या कुछ भी। मैं बहुत घबराई हुई थी और इसलिए मैंने रचना को कहा कि वो यहां से भाग जाए। इंस्पेक्टर साहब, केटी को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। और फिर मैंने किसी से फोन करवा के केटी को यह बताया कि रचना का एक्सीडेंट हो गया। This is the limit. क्यों मयंक? मैं बस इतना चाहती हूँ कि केटी और रचना के प्यार को एक और मौका मिले। मुझे ये मौका मिलना चाहिए। गलती यहाँ बस ये हो गई कि ये दोनों बिना शादी के यहाँ वापस आ गए। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आंटी रचना से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दें। इसलिए मैंने उसे पानी की बोतल में नशे की गोलियां मिला के पिला दी और उससे बेहोशी की हालत में यहाँ ले आया। मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई, मैं चलता हूँ। केटी, रचना, अगर ये गुंजन की बात को सही कहती हैं तो इनके खिलाफ हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है और FIR लिख ही नहीं सकते। इन्हें हथकड़ी क्यों पहनाई है? निकालिए ये। रचना, क्या ये सच है कि तुम इसके साथ भाग गई थी? हम सबको छोड़ के, धुतकार के तुम जा रही थी इसलिए क्योंकि पापा हमारी ऐसी लड़के से शादी करवाना चाहते थे जो हमारी रक्षा के साथ साथ हमें इज्जत दे, प्यार करे और भैया एक ऐसा आदमी चाहते थे जो उनकी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और आप मम्मी, आप एक ऐसा दूल्हा चाहती थी जो हमसे अपने से ज्यादा प्यार करे। और वो लड़का, वो आदमी, वो दूल्हा केटी है वो। तो हम इन्हें क्यों नहीं चुने? लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि हमसे ज्यादा उन्हें गम था कि हम अपनी फैमिली से जुदा हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। क्योंकि आप सब लोगों ने